जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में है। एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर जो रनवे में रुकावट का काम आ रहा है और टर्मिनल की रीडेवलपमेंट का काम है, क्या उसकी वजह एक मस्जिद है? जी हाँ, इस मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। संसद में आज ये सवाल उठा कि कोलकाता एयरपोर्ट पर नए रनवे नहीं चालू होने का कारण क्या एक धार्मिक संरचना है? राज्यसभा में उठी गूंज में सरकार ने रुकावट को कंफर्म किया। इससे पहले भी लोग कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि एयरपोर्ट की सीमा बंद नहीं होने के कारण बाहरी लोग अनरिस्ट्रिक्टेड रूप से आ जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी समस्या है। कोलकाता एयरपोर्ट पर जो कुछ हो रहा है वे सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का विषय बन चुका है। जमीन पर नमाज अदा की जा रही है, ये कहा जा रहा था कुछ समय पहले, और इसके बाद भी कोलकाता एयरपोर्ट की सीमा को सील नहीं किया जा रहा। तो आज जब ये संसद में भी सवाल उठा तो बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर जो रनवे का काम है, रीडेवलपमेंट का काम है, उसकी क्या वजह एक धार्मिक संरचना है जो वहां पर मौजूद है। यहाँ ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ममता की जो तुष्टीकरण पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी कह रही है ये पूरी तरीके से फेल है। क्यों ये कह रही है बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोलकाता एयरपोर्ट के जो ऑपरेशनल एरिया में एक मस्जिद है उस पर सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा में सरकार ने रुकावट को यहां कंफर्म कर दिया, यानी एक सवाल उठा उस पर राज्यसभा में सरकार ने कहा हाँ, जो रुकावट आ रही है कोलकाता एयरपोर्ट में रीडेवलपमेंट की और रनवे की, वो कहीं ना कहीं उसमें एक जो मस्जिद का मामला है वो बिल्कुल कंफर्म है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये सवाल खड़े किए हैं, ममता सरकार पर निशाना साधा है। सेकेंडरी रनवे के पास एक मस्जिद मौजूद है, यानी आप समझ रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा है ये। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इससे सहमत है और सेफ ऑपरेशन में ये कहीं ना कहीं रुकावट डालता है, क्योंकि कई लोग वहां आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये एक सवाल खड़ा करता है। पैसेंजर सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है और तुष्टीकरण पॉलिटिक्स के लिए सेफ्टी नहीं की जा सकती कुर्बानी, यानी कि धर्म के आगे सुरक्षा का तो कोई मसला ही नहीं आता। धर्म और सुरक्षा दोनों अलग है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है और संसद में भी आज इसकी गूंज उठी है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, मस्जिद के कारण क्या क्या यहाँ समस्याएं आ रही हैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे। दिक्कतें बताते हैं आपको। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ एयरपोर्ट पे। ग्राउंड लेवल पर भी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर भी नहीं लग पा रहा यहाँ ILS रनवे के विस्तार में। जो ILS है वो यहाँ नहीं लग पा रहा, लेकिन इसके साथ साथ जो रनवे का विस्तार होना था, 2 एलिवेटेड रनवे के विस्तार के लिए कई बार केंद्र सरकार ने भी बात की, फंडिंग भी दी गई, लेकिन विस्तार में लगातार यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। सुरक्षा में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बड़ा समझौता यहाँ हो रहा है, क्योंकि इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और कई बाहर से लोग आते हैं और उनकी क्या कोई जांच होती है, नहीं होती। फ्लाइट लैंडिंग में टक्कर होने की भी संभावना यहाँ जताई गई है और रनवे के अंतिम छोर से 250 मीटर जगह छोड़ना जरूरी होता है। लेकिन अब जब ये धार्मिक संरचना वहां बनी है तो किस तरीके से इसको आगे लिया जाएगा, इस मामले को राज्यसभा में सरकार से सवाल उठे हैं। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मस्जिद का मामला है क्या। कोलकाता एयरपोर्ट से सटा है बांकड़ा इलाका। एयरपोर्ट के पास एक बांकड़ा इलाका है और कई लोग हर दिन यहाँ गेट नंबर 7 से एंट्री करते हैं। इस बांकड़ा इलाके में एक गेट नंबर 7 है, यहाँ से उनकी एंट्री होती है और उनके लिए अलग से बनाया गया है एक इंक्लोजर, मतलब उनकी एंट्री करने के लिए एक अलग गेट है। आधार कार्ड यहाँ दिखाना अनिवार्य होता है, लेकिन क्या सिर्फ आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य से बाहर के जो पैसेंजर्स हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लैंडिंग के समय जो दिक्कतें आ रही हैं, सामान बाहर होता है जमा और हाई सिक्योरिटी रास्ते से मस्जिद में आवाजाही होती है, यानी कि आना जाना वहीं हाई सिक्योरिटी रास्ते से होता है। अब रास्ते के बीच में एक टैक्सी वे भी मौजूद है, यानी जो मस्जिद का रास्ता है वहाँ एक टैक्सी वे भी है। रनवे के थ्रू बस से जाते हैं यहाँ मस्जिद, यानी रनवे से जब बहुत दूर तक चलना पड़ता है उससे एक बस जो है वो उन्हें मस्जिद तक लेकर जाती है। सुरक्षा कर्मी फोन पर फ्लाइट मूवमेंट की लेते रहते हैं जानकारी। ये कई दिक्कतें हैं जो यहाँ सामने आ रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलती है यहाँ फ्लाइट मूवमेंट की खबर, यानी जो फ्लाइट मूवमेंट आने वाली है, लैंडिंग हो रही है या बोर्डिंग हो रही है, उसकी सारी जानकारी यहाँ मिलती रहती है। मस्जिद के कारण एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के पास नहीं लगा है ILS। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो यहाँ एयरपोर्ट की रीडेवलपमेंट वर्क
और रनवे के विस्तार में दिक्कतें दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये धार्मिक संरचना जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है ममता सरकार से, और आज संसद की शीतकालीन सत्र में भी ये सवाल उठा है। यहाँ प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, ये जो मामला है कई समय से हम सुन रहे हैं, बीजेपी इससे पहले भी इस मामले को लेकर सवाल उठा चुकी है ममता सरकार पर, अब ये संसद में भी इसकी गूंज उठी है। क्या ममता सरकार की यहाँ प्रतिक्रिया है और आखिरकार एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर क्या यहाँ खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं भावना, ममता सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं सबसे मजेदार बात, आप तो टेक्निकली बात बताया, मैंने एक मजेदार बात बताऊं। ये जो पूरे एयरपोर्ट की घेराबंदी है ना, दीवारें हैं, हर जगह पे होते रहते हैं, तो इसमें एयरपोर्ट की चारों तरफ एक पुराने हिस्टोरिकल रोड है जिसको जसोर रोड कहते हैं। बांग्लादेश में जो जसोर है ना, इस एयरपोर्ट की बाजू में से इस जसोर रोड कोलकाता से बांग्लादेश की जसोर तक जाने का या बोनगांव बॉर्डर तक जाने का रास्ता है। उस जसोर रोड की बाजू से एयरपोर्ट की जो दीवार है, उस दीवार में से एयरपोर्ट आने जाने का कई गेट है, जैसे आप बता रहे थे। उसमें से 1 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है, ऐसे अलग अलग जगह है। और इस हिसाब से बस स्टॉपेज है कि 1 नंबर बस स्टॉपेज, 2 नंबर बस गेट का बस स्टॉपेज, तो इसमें एक 2.5 नंबर गेट का बस स्टॉपेज है, 2.5 2.5 नंबर गेट का बस स्टॉपेज। ये 2.5 नंबर गेट क्या है? ये 2.5 नंबर गेट जहाँ पे दीवार तोड़ा गया है और तोड़ कर रखा गया है, क्योंकि वहां पे लोग वो तोड़ा हुआ जगह से मस्जिद तक जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए पैदल। एक तो टेक्निकली जो तरीका है वो आपने बताया, और बाकी इस मस्जिद में लोकल लोग पैदल नमाज पढ़ने के लिए जाना, ये सुविधा के लिए वो आराम से उस दीवार को तोड़ दिए हैं और उस तोड़ा हुआ दीवार से वो जाते हैं, और उस जगह का, उस बस स्टॉपेज का नाम हो गया 2.5 नंबर। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का हालत क्या है। और इस एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कहाँ तक प्रसन्नजीत, इसके साथ साथ मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी, इस मस्जिद के बारे में भी आप हमें बताइए, कितनी पुरानी है ये मस्जिद? क्या जब एयरपोर्ट बना उससे पहले से ही यहाँ पर ये मस्जिद मौजूद थी? वाम मोर्चे की समय से है, और इसको यहाँ से हटाने की, यहाँ पे तो तोड़ने की दूर की बात है, यहाँ पे विनती रखा गया था कि इसको उठा के फिर दूसरे जगह पे लाया जाए, वो भी नहीं हुआ। अब ममता बनर्जी को बताया गया था कि आप इन मुसलमानों की संरक्षक है, आप कम से कम इनको बताएं कि इस मस्जिद को, जैसे आजकल कई सारे टेक्नोलॉजी है कि नीचे से कुछ लगा के इसको उठा के दूसरे जगह पे लाया जाए। आप बंगाल आते हैं, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में ठीक प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता हम तक ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सुरक्षा के लिहाज से एक ये बड़ा खतरा है, क्योंकि एक दीवार तोड़ के ऐसे ही वहां नमाज पढ़ी जा रही है, और अंदर जाने के लिए जब कहा जा रहा था कि एक गेट पे आधार कार्ड है, तो यहाँ तो दीवार तोड़ के ही नमाज पढ़ी जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से तो बड़ा खतरा है। साथ ही साथ जो लैंडिंग होती है उसको लेकर भी यहाँ बड़ा खतरा नजर आ रहा है। प्रसन्नजीत, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको लिए चलेंगे अयोध्या नगरी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।